जय हिंद। आइए आज के वीडियो में देखते हैं पेपर 1 का चैप्टर 11। चैप्टर 11 है शिक्षण अधिगम अवधारणा एवं संबंध। मतलब शिक्षण अधिगम क्या है, शिक्षण क्या है, अधिगम क्या है, इसकी अवधारणा क्या है और इन दोनों में क्या संबंध है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दें, जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं। वहाँ पे सारे स्टडी मटेरियल विद वीडियो लिंक अवेलेबल है। आप लोग के रिक्वेस्ट पे हम PDF के साथ वीडियो लिंक भी दिए हैं, वहाँ वीडियो लिंक भी है, वहाँ टॉपिक का भी नाम दिया हुआ है, जिसके आपको आसानी से टॉपिक को देख सकते हैं कि किस टॉपिक को हमें रिवीजन करना है, किस टॉपिक को देखना है। तो वहाँ टॉपिक बाहर में ही दिख जाएगा, आप डायरेक्ट उसी वीडियो पे पहुँचेंगे। ठीक है, और जो लोग को वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट से तो हमें इतनी खुशी मिलती है कि हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और इसी चीज़ से तो हमको एनर्जी मिलता है और इसी एनर्जी की वजह से ही तो हम वीडियो बना पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पेपर 1 है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ लर्निंग। चैप्टर 11 है शिक्षण अधिगम अवधारणा एवं संबंध। इंग्लिश में नाम है इसका टीचिंग, लर्निंग, कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेशनशिप। टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है और रिलेशनशिप क्या है, ये चीज़ हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। शिक्षण और अधिगम दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? देखिए, शिक्षण और अधिगम समझने में तो एक ही लग रहा है, लेकिन है अलग अलग। तो स्मिथ के दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। शिक्षण अलग है, अधिगम अलग है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या दोनों में एक डिफरेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्या है? स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्या है? देखिए स्मिथ साहब ने क्या कहा है। शिक्षण क्रियाओं की वह प्रणाली है जिसके द्वारा अधिगम उत्पन्न करने की इच्छा की जाती है। मतलब शिक्षण की क्रिया से अधिगम उत्पन्न करने की इच्छा की जाती है। ठीक है ना, समझिए बात को। मतलब शिक्षण से अधिगम की उत्पन्न करने की इच्छा की जाती है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अधिगम हो। जैसे मान लीजिए क्लास में एक टीचर 30 बच्चों को पढ़ाता है, जिसमें से लगता है कि 10 बच्चे ज़्यादा समझ लेते हैं एक ही बार में और बाकी 20 बच्चे नहीं समझ पाते। मतलब उनके में अधिगम की इच्छा उतना उत्पन्न नहीं हुआ, बाकी 10 में अच्छा से हो गया। उस 10 में भी पता चला 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो और जल्दी से अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वकील है, केस लड़ा है, तो हर वकील चाहेगा कि हम केस जीतें, तो इसी हिसाब से वो केस लड़ेगा। लेकिन कोई ज़रूरी है कि हर बार वो केस जीत ही जाए? नहीं। तो वही चीज़ है, शिक्षण एक प्रोसेस है, एक कार्य है, और अधिगम उसका रिजल्ट है। अच्छा शिक्षण होगा तो रिजल्ट अच्छा होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षण हुआ और अधिगम हो ही जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। शिक्षण हुआ लेकिन अधिगम नहीं हुआ, बच्चे को नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो अलग बात है, लेकिन शिक्षण तो हुआ। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि अधिगम नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षण भी नहीं हुआ। शिक्षण तो हुआ है, अधिगम नहीं हुआ तो अलग चीज़ है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस समझिए। ठीक है, जैसे शिक्षण को एक हम कार्य मान लें तो कार्य का रिजल्ट हो जाएगा अधिगम। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है शिक्षण और अधिगम के बारे में थॉमस ग्रीन की क्या राय है? शिक्षण और अधिगम के बारे में थॉमस ग्रीन की क्या राय है? देखिए थॉमस ग्रीन साहब क्या क्या है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शिक्षण के बिना अधिगम नहीं हो सकता। मतलब शिक्षण के बिना अधिगम नहीं होगा, जब तक शिक्षण नहीं होगा अधिगम नहीं हो सकता। परंतु अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, परंतु अधिगम के बिना शिक्षण संभव है। ठीक है, मतलब हमने शिक्षण किया, अधिगम नहीं हुआ तो अधिगम नहीं हुआ, लेकिन शिक्षण हुआ, तो अधिगम के बिना शिक्षण संभव है, लेकिन शिक्षण के बिना अधिगम संभव नहीं है। जब तक कोई पढ़ाएगा नहीं, सामने वाला समझेगा कैसे? ठीक है, अगला है क्वेश्चन गेट्स ने अधिगम के बारे में क्या राय दी है? गेट्स साहब अधिगम के बारे में क्या राय दी है? देखिए उन्होंने क्या दिया राय।
उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अधिगम अनुभव और क्रिया के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या संभव लाना है। मतलब अधिगम जो है ना, अनुभव या क्रिया, मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर या क्रिया के आधार पर, दोनों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना, संशोधन लाना ही अधिगम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर है। देखिए दोनों का मेन चीज़, अब देखिए आगे ना पॉइंट, दोनों में अंतर क्या है। पहला पॉइंट देखते हैं, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जबकि अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा में एक सामाजिक प्रक्रिया है शिक्षण, ठीक है, पढ़ाना शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, लेकिन अधिगम मनोवैज्ञानिक रूप से। अगर मेंटली बच्चा सही रहेगा तो अधिगम होगा, मेंटली बच्चा अगर सही नहीं है तो अधिगम नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब शिक्षण होगा तो अधिगम होगा, अधिगम होगा तो शिक्षण हो रहा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अतः शिक्षण एवं अधिगम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जा सकते हैं। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं लेकिन मिल नहीं सकते। ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू। अगला पॉइंट है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया। अधिगम जो है ना, जीवन पर्यंत चलती रहेगी। जितने जिंदा है आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। ऐसा नहीं कि कभी होगा कि हम परफेक्ट होगा, सब चीज़ सीख लिए, नहीं, जब तक जिंदा है कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि शिक्षण अधिक अनुभव वाला व्यक्ति कम अनुभव वाले व्यक्ति को प्रशिक्षण देता है। मतलब जिसको जो अधिक जानकारी है जिसके पास, वो कम जानकारी वाले व्यक्ति को प्रशिक्षण देता है, पढ़ाता है। ठीक है, अगला है, शिक्षण के प्रमुख कार्य क्या हैं। शिक्षण का, जैसे शिक्षण करते हैं पढ़ाते हैं, उसका प्रमुख कार्य क्या है। देखिए क्या है, अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना। मतलब शिक्षण का प्रमुख कार्य है अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता। मतलब अधिगम मतलब इतने अच्छे से प्रभावशाली तरीके से अधिगम हो जाए। मतलब शिक्षण का यही कार्य है कि सामने वाले को बहुत जल्दी से, आसानी से, अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब अधिगम अच्छे से हो जाए, प्रभावशालिता तरीके से, मतलब अच्छे से हो जाए। ठीक है, वही है शिक्षण का मुख्य कार्य तो यही है ना। जैसे टीचर पढ़ाता है तो चाहता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा हुआ है ये। ठीक है, कैसे पढ़ाना है उस समझने, मतलब माइन्यूट चीज़ों को पता लग जाएगा इसमें आपको। ठीक है, शिक्षण एवं अधिगम में क्या संबंध है। शिक्षण और अधिगम, अब दोनों का संबंध देख लीजिए क्या है। ठीक है, दोनों में बहुत नज़दीकी संबंध है। ठीक है, जब शिक्षण की बात आती है तो बिना अधिगम की अधूरी रहती है। ये शिक्षण और अधिगम दोनों में बहुत नज़दीकी का संबंध है। जब शिक्षण की बात आती है तो बिना अधिगम अधूरी रहती है। मैंने शिक्षण होगा तो अधिगम होगा ही। ठीक है, एक दूसरे के साया के पीछे साया की तरह घूमते रहेंगे। और जब अधिगम का जिक्र होगा तब शिक्षण की चर्चा बिना यह अधूरा होगा। ठीक है, जब अधिगम का जिक्र होगा तो शिक्षण की चर्चा तो जरूर होगा कि भाई अधिगम हुआ है तो कहीं ना कहीं शिक्षण हुआ होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्नार्ड ने किस चित्र के माध्यम से शिक्षण एवं अधिगम के संबंध को व्यक्त किया है। बर्नार्ड ने किस चित्र के माध्यम से। ठीक है, ये देखिए हम चित्र को लगाए हैं यहाँ पे। ये देखिए बर्नार्ड द्वारा दिया गया चित्र है। यहाँ पे छात्र है, बगल में इधर शिक्षक हैं, छात्र अधिगम कर रहा है, शिक्षक शिक्षण कर रहा है, बीच में अधिगम की प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया चल रहा है, छात्र ये शिक्षक अधिगम कर रहा है, शिक्षण कर रहा है और छात्र को अधिगम मिल रहा है। तो ये एक उन्होंने चित्र बनाया और लोगों को समझाया कि ऐसे ये होता है। ठीक है, ये हालांकि MCQ की दृष्टि से कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, जानकारी की दृष्टि के लिए इम्पोर्टेंट है, आप समझ जाएंगे क्या है कैसे। क्वेश्चन 9 है, बर्नार्ड के अनुसार शिक्षण तथा अधिगम कैसी प्रक्रिया है। बर्नार्ड साहब के अनुसार शिक्षण तथा अधिगम कैसी प्रक्रिया है। तो उनके हिसाब से शिक्षण तथा अधिगम, शिक्षक तथा छात्र मिलकर अधिगम को बढ़ावा देने वाली प्रक्रिया करते हैं। मतलब छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर, यानी कि एक ही आदमी शिक्षण कर देगा और अधिगम, दोनों मिलकर, ठीक है, अधिगम को बढ़ावा देते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा शिक्षक का भी प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख लें, बच्चे का भी प्रयास रहता है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम हो जाए। ठीक है, तो अतः कहा जा सकता है कि शिक्षण कार्य है तो अधिगम एक उपलब्धि है। बिल्कुल, शिक्षण एक कार्य है, शिक्षण कार्य किया जा रहा है और अधिगम उसका उपलब्धि हो रहा है। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो, हो सकता है और 5-7 क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। क्वेश्चन 10 है, शिक्षण और अधिगम के संबंध में छात्र अध्यापक को किस तरह से सहायता मिलती है। शिक्षण और अधिगम के संबंध में छात्र अध्यापक को किस तरह सहायता मिलती है। देखिए, अनुदेशक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। शिक्षण और अधिगम से क्या फ़ायदा होता है। देखिए, छात्र अध्यापक को अनुदेशक उद्देश्य की प्राप्ति होगी, छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशल विकसित होगा, ठीक है, अधिगम के आधार पर शिक्षण का मूल्यांकन होगा, ठीक, पृष्ठ पोषण करने में लाभदायक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11, बर्टन ने शिक्षण और अधिगम के संबंध में क्या राय दिया है। बर्टन ने शिक्षण और अधिगम के संबंध में क्या राय दिया है। तो उनके द्वारा शिक्षण सीखने के लिए पथ प्रदर्शक तथा उत्साहवर्धक है। मतलब बर्टन के द्वारा शिक्षण सीखना, शिक्षण जो है ना, शिक्षण के बाद कॉमा है, बर्टन द्वारा शिक्षण सीखने के लिए पथ प्रदर्शक तथा उत्साहवर्धक है। मतलब शिक्षण जो है एक तरह से पथ प्रदर्शक है और उत्साहवर्धक है, ठीक है। तो बर्टन के द्वारा शिक्षण सीखने के लिए पथ प्रदर्शक तथा उत्साहवर्धक है भी। शिक्षण करते हैं तो क्या रास्ता ही तो बताता है टीचर कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, करता तो बच्चा ही है। और बीच बीच में उत्साहवर्धक भी होता है, बच्चा अगर कर लिया तो उसको बहुत खुशी मिलती है, टीचर भी उत्साहवर्धन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम और शिक्षण का क्या औचित्य है। देखिए, औचित्य क्या है। उचित शिक्षण विधि, टीचर को मालूम है किस विद्यार्थी को किस हिसाब से पढ़ाना है, उनको पता है कौन सा विद्यार्थी कमज़ोर है, कौन सा तेज है, तो उसको किस हिसाब से पढ़ाना है उनको मालूम है, तो उचित शिक्षण विधि टीचर बता देगा। सामाजिक विकास हो जाएगा, कैसे कक्षा में रहना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कब खड़ा होना है, कब किसका रिस्पेक्ट कैसे करना है, सब पता हो जाएगा। फिर शारीरिक विकास भी हो जाएगा, मानसिक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास, भावात्मक विकास, मतलब संवेगात्मक विकास होगा। फिर बालक का नैतिक व चारित्रिक विकास होगा। स्कूल में जाने से सारा चीज़ सीखता है बच्चा, ऐसा नहीं केवल पढ़ाई लिखाई ही सीखता है, इसके अलावा भी जितनी चीज़ें हैं उतना ही अच्छे तरीके से सीख लेता है, क्योंकि वहाँ बहुत तरह के बच्चे आते हैं, मिलते हैं, उसमें उस तरह के हर तरह के बच्चे हैं, तो हर तरह का गुण उसमें आ जाता है, ठीक है। फिर तार्किक चिंतन भी होगा, कोई भी चीज़ लॉजिकल सही है गलत है वो सोचकर बता देगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13, शिक्षण अधिगम संबंध की क्या आवश्यकता है। शिक्षण अधिगम संबंध, शिक्षण और अधिगम का जो संबंध है उसकी क्या आवश्यकता है, ठीक है। शिक्षण और अधिगम का संबंध तो देख लिया कि बहुत नज़दीकी है, तो उसकी आवश्यकता क्या है। तो पहला पॉइंट है, अधिगम और शिक्षण में संबंध स्थापित करके शिक्षण उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। भाई अगर अधिगम हो रहा है शिक्षण नहीं होगा, या शिक्षण हो रहा है अधिगम नहीं होगा, तो कैसे दोनों को पूरा करेंगे। तो इन दोनों का उद्देश्य एक ही उद्देश्य पूरा होता है, ठीक है। शिक्षण के साथ अधिगम को संबंध करके स्थापित करके ये दोनों का शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है। शिक्षण का उद्देश्य है कि अधिगम हो जाए, तो दोनों को संबंध स्थापित कर दिए, तो इसका मतलब दोनों को मिलकर ही अधिगम हो रहा है, ठीक है। मतलब अधिगम और शिक्षण संबंध स्थापित करके शिक्षण उद्देश्य को पूरा किया जाता है, शिक्षण उद्देश्य को पूरा होता है। अगला पॉइंट है, अधिक से अधिक अधिगम के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण की युक्तियों का चयन सुगम हो जाता है। मतलब सुगम हो जाएगा, मतलब अधिक से अधिक अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मतलब आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सीखे बच्चा, तो उसके लिए आपको शिक्षण युक्ति, पढ़ाने की जो टेक्निक है, मतलब और अच्छा रखना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि कितनी तरह की टेक्निक है और कौन से टेक्निक से किस बच्चे को पढ़ाएंगे तो आसानी से सीख लेगा, ठीक है। तो आसानी से सिखाने के लिए टीचर के पास अलग अलग युक्तियाँ होती हैं, उसमें से जो सुगम युक्ति उस बच्चे के लिए है वो उसको बताएगा। अगला पॉइंट है, शिक्षण और अधिगम के संबंध के ज्ञान से छात्र अध्यापकों को प्रभावशाली शिक्षक बनने में सहायता मिलती है। मतलब शिक्षण और अधिगम दोनों का जो संबंध हो जाएगा ना, तो उससे छात्र अध्यापक को एक प्रभावशाली शिक्षक बनने में कोई नहीं रोक सकता, प्रभावशाली शिक्षक बनने में सहायता मिलेगी, ठीक है। अगला पॉइंट है, इन दोनों के संबंध के बिना शिक्षण क्रियाएं दिशाहीन, उद्देश्य एवं परिणाम रहित हो सकती है। मतलब इन दोनों का अगर संबंध न हो तो शिक्षण दिशाहीन हो जाएगा, उद्देश्यहीन हो जाएगा और परिणाम रहित रहेगा। मतलब कोई पढ़ाया जाए, सामने वाले को अधिगम हो ही ना, अधिगम मतलब संबंध अगर नहीं रहे दोनों में, तो फिर पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ाया, पता नहीं वो क्या सीखा, क्या परिणाम रहा। तो इसलिए इन दोनों के संबंध के बिना शिक्षण क्रियाएं दिशाहीन, उद्देश्यहीन एवं परिणाम रहित हो जाएगा। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन आ गया 14, बहुत ही छोटा चैप्टर था,
मात्र 14 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बन नहीं रहा था, ठीक है। अच्छा ही है, जितना ही कम रहेगा तो कम ही पढ़ना होगा ना। कि अगला है शिक्षण अधिगम संबंध का महत्व क्या है। क्या महत्व है इसका? पहला महत्व है अधिगम का स्थानांतरण, मतलब अधिगम का स्थानांतरण, शिक्षक से छात्र के बीच अधिगम का स्थानांतरण। जैसे यहाँ पे स्थानांतरण क्या हो रहा है, मेरे से आप लोगों के पास अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। तो शिक्षण अधिगम का संबंध है का यही महत्व है कि अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है, मेरे यहाँ से अधिगम आपके वहाँ जा रहा है। दूसरा अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, मोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है। प्रभावशाली अधिगम, प्रभावशाली अधिगम मतलब अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब प्रभावशाली अधिगम हो रहा है। तो ये दोनों के बीच संबंध है, तभी अच्छे से समझ में आएगा। दोनों के बीच संबंध नहीं रहेगा तो अच्छे से नहीं समझ में आता, ठीक है। तो दोनों अच्छे से समझ में आने का मतलब ये शिक्षण और अधिगम के बीच संबंध अच्छा है। हम जो पढ़ा रहे हैं वही चीज़ आपको पढ़ना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है छात्र अध्यापक प्रशिक्षण। छात्र अध्यापक को प्रशिक्षण देने के लिए दोनों का संबंध होने का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। छात्र अध्यापक, जैसे आप छात्र अध्यापक हैं, उसके प्रशिक्षण में इसका बहुत महत्व है। अगला है शिक्षण क्रियाओं की योजना। शिक्षण क्रियाओं की योजना में इसका महत्व है। फिर अर्थपूर्ण सामग्री का शिक्षण, अर्थपूर्ण सामग्री का शिक्षण मतलब जो सामग्री चाहिए, मतलब अर्थपूर्ण तरीके से आपको बताया जाए, ठीक है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, ऐसे पूरा अर्थ सहित बता रहे हैं, तो इसमें क्या है, शिक्षण जो पढ़ाए और उसका अधिगम कराए कि पढ़ा तो दिया, अब इसको सीखो भाई, कैसे तुम्हारे अंदर जा रहा है, कैसे भी तुम्हारे अंदर इंस्टॉल कर देना है चीज़ को। तो ये है अर्थपूर्ण सामग्री का शिक्षण, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।